हमें कुछ भी नहीं करना होता है फंक्शन बनाते टाइम पर, जो है हमें वॉइड लिखना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन बनाते हैं। वॉइड फंक्शन का नाम और ये सारी चीज़ें करते तो फंक्शन हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम फंक्शन बनाते हैं तो देखो क्या करते हैं, हमने लिखते हैं मेन, फिर यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, तो जैसे तो हमने ये सिंपल वाला फंक्शन तो बना के देख लिया था, जिसके अंदर जो है हम एड से कोई काम कर रहे थे, ये वाला काम हमने करके देख लिया। इसी को मैं एक बार और बना देता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे एडिशन करना है तो उसके वेरिएबल मुझे यहीं डिक्लेयर करने होंगे। अगर मुझे इसके अंदर उस वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है, तो इसी ब्लॉक के अंदर ही मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। मैं मान लीजिए ले लेता हूँ ए, है ना, 10 कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी सेमीकोलन, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल टू ई सेमीकोलन। इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए रिजल्ट इक्वल टू टी कॉमा सी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और जब मुझे इसे कॉल करना होगा तो मैं कॉल कैसे करूँगा, इसे कॉल यहाँ पे कर, ये यहाँ कॉल करते टाइम पर आपको सेमीकोलन लिखना है, कुछ नहीं करना है। और ये हो गया हमारी फंक्शन की डेफिनेशन, और ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग, ये हमें हमेशा याद रखना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए अभी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपकी आदत रखना चाहिए। तो अभी आप फंक्शन को लोकली डिक्लेयर करें, ठीक है, जब तक कोई नीड ना हो तब तक आप फंक्शन को लोकली डिक्लेयर करें। तो डिक्लेयर करते टाइम में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होगी, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और इनपुट पैरामीटर्स, है ना, और सेमीकोलन, है ना। कॉलिंग के टाइम पर हम फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं लिखते हैं ना, कि हमने वॉइड लिख दिया या इंट लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसे एक बार जो है वो करके देखता हूँ। मैं यहाँ से रन करता हूँ, देखिए आपको रिजल्ट जो मिलेगा यहाँ पर 30 मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये जो है इसको वो रख करके रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं ये बाद में आपको शेयर कर। मैं यहाँ पर यहीं पर एक स्लाइड बना लेता हूँ। तो ये हमारा पहला एक सरल फंक्शन हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो जो है यूजर डिफाइंड वाला बनाना होता तो मैं क्या कर सकता था, ऐसा कर सकता था, ए बी नंबर्स ले लेता कर लेता, है ना। तो देखो मैं स्कैनफ यहाँ पे नहीं लिखूंगा, नीचे यहाँ पर, है ना, पे लूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब, और एडिशन पहले ही कर रहा हूँ। ए बी में अभी कुछ रखा ही नहीं है और एडिशन पहले कर लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इन बॉक्स में कुछ वैल्यू तो डालनी होगी ना, तो इसलिए मैं स्कैनफ ऊपर लिखूंगा, है ना। तो इसलिए कभी भी हम जब प्रोग्राम लिखे तो ऐसा नहीं कहाँ लिखें, ये नहीं होना चाहिए। वैल्यू है ही नहीं तो अभी आप उसको कैसे लिख सकते हो, मतलब ऊपर, और ले बाद में रहे हो। तो पहले तो यूजर को आप बोलो प्रिंटफ, है ना, उसके बाद में उसको ये सिर्फ समझाने के लिए कि भैया इंटर कर दो और नंबर, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है। उसके बाद में एक नंबर एंटर कराया तो स्कैनर चला लो यहीं पर, स्कैनर सेमीकोलन, और यहाँ पे ऐसे कर दो %, कॉमा,
उसके बाद में ए में नंबर लिया तो फिर बी में भी लेना होगा, है ना। इसलिए हमको ये जो है ये वाली प्रोसेस पूरी अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। इसमें कोई भी दो राय हमारे पास में नहीं है। प्रिंटर और यहाँ पे एड्रेस ऑफ साइन लगाओ हमेशा, एड्रेस ऑफ साइन एंड बी सेकंड मान लो, सेकंड रन करके चेक करो, कंट्रोल एस, ये हमने इसको रन कर दिया। यहाँ पे बोलता है इंटर नंबर 2 3, ठीक है, प्रोग्राम खत्म। अच्छा, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले जो है कंपाइलर ने मेन को कॉल किया, है ना, मेन कॉल हुआ, रैम के अंदर प्रोग्राम को कुछ जगह मिली, है ना, प्रोग्राम को कुछ जगह मिलेगी, लेकिन किस किस चीज के लिए जगह मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस के लिए मिलेगी, वेरिएबल्स के लिए मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस और वेरिएबल के लिए जगह मिलेगी। सबसे पहले उसने यहाँ पे चेक किया, अच्छा इन्होंने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है ना, ये बोलना सीखना है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोटोटाइप किया, मतलब बता रहा है एक कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आया और उसको पता चला कि इन्होंने एक फंक्शन कॉल किया है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ कॉल किया आपने, जो है वो यहाँ से सीधे जंप करेगा, कहाँ पे जंप करेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आके पढ़ेगा, मतलब इससे वो समझ तो जाएगा कि फंक्शन तो लिखा और यहाँ के पढ़ेगा। अच्छा, 3 वेरिएबल क्रिएट करना है, तो रेम में क्या करेगा, वो 3 वेरिएबल क्रिएट कर देगा, है ना। पहली इंस्ट्रक्शन उसकी क्या होगी, पहली इंस्ट्रक्शन होगी जब उसने इसको पढ़ा तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए उसको जगह मिलेगी रैम में, है ना। ये इंस्ट्रक्शन होगी कि आप कंपाइलर आप देख लीजिए, आप या समझ लीजिए कि आगे एक फंक्शन आ सकता है। ये फंक्शन जैसे ही चला, है ना, तो रैम में इस फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। तो इस फंक्शन को जब मेमोरी मिलेगी तो यहाँ पर आके पहली इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा तो वो रैम में 3 वेरिएबल क्रिएट कर देगा, ए बी सी, इसके लिए भी उसको मेमोरी मिलेगी। तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करेगा वो, मतलब रैम में तो सिर्फ इसकी जगह एक इंस्ट्रक्शन लिखी रहेगी और ये इंस्ट्रक्शन उठ के जाएगी प्रोसेसर के पास में। प्रोसेसर क्या करेगा, वो देखेगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, वो देखेगा ये इंस्ट्रक्शन है ना, मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करने का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कोई कोड चलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल के, और वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा, ऐसा। फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी कि भैया एक नंबर यूजर से लेना है और उस वैल्यू को ए में रखना है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन जाएगी प्रोसेसर के पास में उठ के, और इसके अंदर वो वैल्यू रखेगा, चेंज करेगा, ऐसे सब चीजें चलती रहेगी। और यहाँ पे जब आ जाएगा कोड प्रिंट होके, तो अब रैम से ये वाली मेमोरी जो है वो रिलीज हो जाएगी, रैम से ये वाली मेमोरी जो है वो रिलीज हो जाएगी, है ना। अगर मैं ऐसा ही फंक्शन एक और कॉल कर देता, देखो कॉपी करता हूँ और यहाँ आके भी कर देता हूँ ना, तो मैं ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया और देखो मैंने अभी जो है ए बी सी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, चलो B1 C1, ऐसा कुछ कर देता हूँ, है ना, तो ऐसा कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस कर देता हूँ, तो मैंने किया माइनस, है ना, और मैं इसको पर भी यार सर वो ऊपर C1 सर, कॉल भी तो वहाँ पे भी तो सी वहाँ पे भी तो बदल जाएंगे ना सारे चीज़। यहाँ तो हमने ये दूसरा फंक्शन है ना, ये वाले फंक्शन में चेंज है, ऐसा। अब देखो वहाँ पे ऊपर जब हमने कॉल कराया है, हाँ, यहाँ यहाँ अच्छा, वहाँ तो लिखेंगे हम, फंक्शन कॉल करेंगे, देखो ये मैं गया हाँ किया, है ना, और ये लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया इसके नीचे, कि मेरे को फंक्शन डिक्लेयर करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद में मैं दूसरा फंक्शन कॉल करूँगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट जब कॉल करूँगा तो मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। अब देखो फंक्शन कैसे रन होगा, पहले ये फंक्शन रन होगा, रैम में इसको जगह मिलेगी, ये चलेगा, इसके वेरिएबल क्रिएट होंगे, और जैसे ही ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, मतलब जैसे ही यहाँ से आंसर प्रिंट हो जाएगा,
ये तीनों वेरिएबल जो है वो रैम से डिलीट हो जाएंगे, है ना, रैम से रिलीज हो जाएंगे, हट जाएंगे। बाद में ये वाला फंक्शन चलेगा और फिर ये तीनों वेरिएबल क्रिएट होंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक कि सी प्रिंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ रन किया तो अभी अभी जो है तीनों वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि अभी ऐड वाला फंक्शन चल रहा है। जैसे मैंने लिखा 2, है ना, फिर 3, ये ऐड वाला चला, है ना। फिर उसके बाद में इंटर नंबर बोला तो मैंने लिखा 5, इंटर सेकेंड नंबर तो मैंने लिखा 3, है ना, तो रिजल्ट आ गया 2। तो देखो यहाँ पे इस बात को अंडरलाइन करना और नोट करके रख लेना कि जब ये फंक्शन रन हो चुका था, है ना, तो इसके तीनों वेरिएबल जो है वो मेमोरी से जा चुके थे। आगे जाकर ये सारे है ना, देखो मतलब ऐसा कहने के लिए नहीं है कि हाँ भैया जा चुके थे तो वाह भैया चले गए। आगे जाकर इसी पर बेस्ड कैलकुलेशंस होगी, इन्हीं से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जो है वो आएंगे। तो जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये तीनों वेरिएबल हट चुके थे वहां से, है ना? उसके बाद में ये वाला फंक्शन जब आया तो ये तीनों वेरिएबल क्रिएट है और इनका काम हुआ, और जब ये भी खत्म हो गए तो अब सारे वेरिएबल जो है वो मेमोरी से जा चुके हैं। अगर हम ये वाला कोड ऐसे ना लिखते हैं ना, अगर ये वाला कोड हम ऐसे ना लिखते हैं और हम कुछ ऐसे लिख देते, मान लो ये वाला कोड हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते, यहाँ लिख देता हूँ main, तो मैं सबसे पहले तो ये कोड अगर मैं पूरा मेन में लिखता तो क्या होता, देखो मैंने मेन में लिखा, अब यहाँ तो फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहला कोड हो गया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ चलता हूँ और ये वाला भी कॉल कर देता हूँ। इस बात को अंडरलाइन करके रखना है ना, और जब भी आप रिवीजन करो तो इस बात को याद रखना है ना, क्योंकि ये बात हमेशा काम में आने वाली है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आगे होगी, है ना। मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखो मैंने एक एंटर किया 2, फिर 3, 5। अभी देखिए क्या हुआ, दूसरा कोड रन हुआ सब्ट्रैक्ट के लिए, तो मैंने लिखा 5, है ना, और एंटर किया। अब आप इस बात को यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि प्रोग्राम में अभी ए और बी बने हुए हैं। प्रोग्राम में अभी ए और बी भी है। है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा कोड कहाँ पे लिखा है, मेन में ही लिखा है। प्रोग्राम में अभी ए और बी बने हुए हैं क्योंकि हमने पूरा कोड मेन में ही लिखा है ना। ये बात समझ में आई हाँ। कि जब हम फंक्शंस के थ्रू लिख रहे थे तो पहला फंक्शन जब रन हो गया था तो ए बी सी मेमोरी से रिलीज हो चुके थे। ठीक है ना, तो ये बात हमको याद रखना है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 3, तो देखिए आंसर आ जाएगा 2। अब देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कॉल किया था, है ना, और फिर मैंने इसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया था यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखता हूँ, ये वाली लाइन जो है वो मैं सी, इसको मैं यहाँ नीचे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये है, देखो सी जो है लोकल डिक्लेयर्ड है, सी जो है वो लोकल डिक्लेयर्ड है, कहाँ यहीं पे डिक्लेयर है ना, तो उसको यहाँ तो चलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपन उसको रन करते हैं, तो देखो वो क्या बोलता है कि ये बात समझ में यहाँ है ना, इस चीज को नोटिस करना और इसको रिवाइज भी करना बोल बोल के। तो देखो यहाँ पर उसने अभी ये एरर दी है कि सी फंक्शन अनडिक्लेयर है ना, ये सी जो है वो अनडिक्लेयर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सी को मैं जो है वो ग्लोबल बना देता हूँ। ये जो मेरा सी था ना, इसको मैं ग्लोबल बना देता हूँ। ठीक है, ये सी यहाँ ग्लोबल बना देता हूँ, है ना, और इसको रन करता हूँ। देखो मैंने लिखा इंटर 2, रिजल्ट आया 5, 5, 3, और फिर आया रिजल्ट 2, और फिर सी वाला फिर से प्रिंट कर दिया था तो उसका 5 रिजल्ट चुका था वहां पर, क्योंकि सी ग्लोबल था तो बना हुआ था वहां पर।
तो इसलिए इसमें सर जो है वो मतलब वो मेमोरी में रहेगा, मतलब जैसे हमने सी बोला, वो जो रिजल्ट है वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, मतलब हमें वापस वो देगा, मतलब अगर हम उसको ग्लोबल बना रहे हैं तो वो सबको डिफाइन करेगा। हाँ, तो ये वाला वेरिएबल जो है वो तब तक रहेगा जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है ना, क्योंकि उसको ग्लोबल बना दिया हमने, ऐसा। अदरवाइज ए और बी जो है वो हट चुके होते हैं, ए बी सी, है ना, ऐसा। पहले 2 रिजल्ट आया और फिर ये 5 आया जो पहले आया था वही। अगर हम कुछ और चेंज करते हैं, मैं ये सी को जो है तो यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ। ऐसा भी तो कर सकते थे हम, है क्या नहीं, हाँ। कि सी को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, तो ये डिक्लेयर यहाँ हुआ है, तो चलेगा भी यहीं, मतलब यहीं ये तो चलना फिर चाहिए, लोकल ही हो जाएगा ना। लोकल हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन में नहीं हम्म। चलना चाहिए, ये जो फंक्शन है हम्म। मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है ना, तो ये यहाँ तो चलेगा, हाँ। लेकिन ये हम्म। इसके अंदर नहीं चलना चाहिए, इसमें, है ना, क्योंकि देखो हाँ। हमने यहाँ यूज कर लिया इसको, तो चलो एक बार रन करते हैं। हम्म। ये देखो आ गई एरर, हाँ। है ना, अभी समझ में आया। हाँ। ग्लोबल करा तो उसने क्या करा, यहाँ पे भी चला दिया था उसको, और लोकल डिक्लेयर किया था जब यहीं करा था, तो वो इसमें तो चलाएगा ही चलाएगा, इसके पूरे में, है ना। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ तो वो बोलेगा कि यहाँ वाले को सिर्फ आप यही चला सकते हो, इसी के अंदर, है ना, आपने ये लिख दिया, ये गलत है ना। अगर मैं हाँ। यहाँ पे ऐसे कर देता कॉमा C1 कर देता, है ना, तो C1 को वो चला देता, C1 नहीं करता हूँ, R कर देता हूँ, मान लो C1 नीचे ले रखा ना, वो तो ओवरराइट हो जाता, लेकिन फिर भी R चला देगा और आंसर भी दे देगा वो, और सी को वो यहीं चला देगा, सी में कुछ भी नहीं है तो जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा, मतलब गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखो ये 2 3 5, है ना, 5 - 3, ये देखो, है ना, सी में उसने बस गार्बेज प्रिंट कर दिया, सी में लास्ट में गार्बेज कर दिया, सी में तो कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसे। तो इस टाइप से समझना होगा हमको, ये हमने कैसे काम किया है। यहाँ सही कर देता हूँ, ठीक है, लोकल ही रहने देता हूँ अभी ना, तो ये बात आप जो है वो याद रखिएगा कि ये कैसे चल रहा है। एक सेकंड सर, ये वाला मुझे लिख लेने दीजिए प्रोग्राम। तो ये जो भी चेंजेस करे हैं वो आप जो है इसके अंदर करके भी देख लेना, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों। बस हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट किया है। हम वेरिएबल का एक्सेस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने उसको उसी फंक्शन में लिखा है तो चल जाएगा, बाहर लिखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन भी एक फंक्शन है तो मेन में लिख देंगे तो ऐड में नहीं चलेगा।
सर 1 मिनट ऊपर कीजिए स्क्रीन को, से जहाँ हमने कॉलिंग किया है। हम्म। हाँ लिख हो लिया। गया। हम्म, हम्म। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, फंक्शन 3 लिखते हैं और रन इसको सेव एज कर लेता हूँ। असल में दोनों वहीं पे सेव कर दिए क्या? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उधर डाल देंगे अपन। तो मैंने यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, मैंने लिखा मेन। और मेन लिखने के बाद में मैं जो है, अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर। मैं इस फंक्शन के अंदर जो है एक वैल्यू पास कराना चाहता हूँ, है ना, ऐसा एक वैल्यू पास कराना चाहता हूँ फंक्शन के अंदर। तो मैं लिखना चाहता हूँ सिर्फ एज, है ना, और यहाँ पे कुछ पास कराना चाहता हूँ, इसके अंदर इनपुट कुछ लेना चाहता हूँ। तो वो कैसे करते हैं हम, तो देखो वो कैसे करते हैं। अगर मुझे मान लीजिए दो वैल्यू पास करानी है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन एक्स कॉमा इंट वाई, दो वेरिएबल में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मुझे वेरिएबल लेने होते हैं उनको मैं इंट के साथ में लिखता हूँ, है ना, डिक्लेयर करता हूँ और कॉमा से सेपरेट करता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे दो इनपुट ले रखे हैं इस फंक्शन के अंदर, दो इनपुट ले रखे हैं मैंने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर। मैं दो, तीन, या फिर यहाँ पर मैं जो है वो ब्लैंक भी रख सकता हूँ। तो जब मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ तो उसको बोलता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरा कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है। मैं यहाँ वॉइड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वॉइड लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रन हो जाएगा, है ना। क्योंकि वॉइड का मतलब भी होता है कि कोई नल वैल्यू कुछ भी नहीं ले रहा है। पर अगर मुझे कोई इनपुट यहाँ पे देना है तो मैं कैसे लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं दो नंबर का एडिशन करूँ, पर मैं एडिशन अब वैसे ना करूँ जैसे पहले कर रहा था। मैं अब कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरा काम थोड़ा सा जल्दी फास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास करूँ और उनका एडिशन हो जाए। देखो मैंने यहाँ पे ये दो वैल्यू पास कर दी है ना। और पास करने के बाद में मैं इंट जेड यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, ये रिजल्ट का है। और मैंने यहाँ लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, है ना। और यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन ऑटोमेटिक आता है, परसेंट डी लिखना है। आप चाहो तो यहाँ रिजल्ट लिख दीजिए, रिजल्ट स्पेस और परसेंट डी, और उसके बाद में कोमा करके z लिख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ चाहे तो स्लैश एन लगा दीजिए, है ना। तो स्लैश एन की कोई जरूरत नहीं, पर आप लगा दीजिए कि ताकि कुछ भी हो तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब नई लाइन पे आ जाए। तो ये फंक्शन तो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, और इसको देखो कॉल करेंगे तो ये नहीं कि आप बस यहाँ से इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ रखो। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और उसको बोलेंगे हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। मैं फंक्शन प्रोटोटाइप जब करता हूँ यहाँ पे, तो बस आप इतना सा ध्यान रखें कि ये एक्स और वाई हटा दें आप, एक्स और ये वाई को हटा दें आप, है ना। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जब आपने ये वाले कोड देखे थे, हाँ, तो इन्होंने ये ए बी लिख रखे थे वहां पर प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी, ठीक है। पर हम वहाँ पे ये ए और बी नहीं लिखते हैं, ठीक है। ए बी लगा के भी चेक करके देख लेंगे, पर हमको ए और बी यहाँ पे नहीं लिखना है। सिर्फ आप यहाँ पे क्या बताएंगे, दो इनपुट लिए तो दो बार इंट लिखेंगे, ठीक है, ऐसा उठाकर, और यहाँ पे सेमी कॉलन। बताएंगे कि वो वैल्यू कैसी है, मतलब बस हम बस वैल्यू बताना चाहते हैं कि वैल्यू किस टाइप की है ना। बाकी यहाँ पे क्योंकि हम तो प्रोटोटाइपिंग बता रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल वगैरह थोड़ी ना। लिखेंगे तो तब भी आंसर ही आएगा ना, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसका देख लेंगे अपन, है ना। मैंने चला के नहीं देखा है,
लेकिन अपन ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो ये मेरा डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग हो चुका। अब कॉलिंग, तो कॉलिंग में मैंने हमेशा आपको कहा है, कॉलिंग करेंगे तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, पर फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, है ना। तो मैं देखो यहाँ पे कॉल करते समय फंक्शन का नाम लिखा है मैंने। अब और कॉलिंग के टाइम पे लास्ट में सेमीकोलन, ये बात याद रखना। डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आएगा, है ना, ये बात याद रखना है। डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं आएगा, ये बात हमको जो है वो यहाँ पर याद रखना है। और कॉलिंग के टाइम पे सेमीकोलन आएगा, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे सेमीकोलन आएगा। अभी अपन इसको ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। देन हम अब देखो ये वाला फंक्शन में अगर ऐसे कॉल करूंगा इसमें, और जो अभी बनाया उसमें अंतर क्या रहेगा। ये भी ऐसे ही कॉल हो रहा है, वो भी ऐसे ही कॉल हो रहा है, जब यहाँ कुछ नहीं है ना। तो हमको ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर अब वैल्यू पास करनी है हमको, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वैल्यू पास कर देता हूँ 3, ठीक है। तो देखो अभी मेरा एडिशन कितना फास्ट हो जाएगा, है ना। 3 जो है इसमें चले जाएगा, 5 इसमें चले जाएगा, है क्या नहीं। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट। देखिए ये यहाँ बोल रहा है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ सेमीकोलन, और यहाँ इसको रन कर, देखो रिजल्ट आ गया 8। हो गया ना, ये तो एक अच्छा प्रोग्राम बना कि नहीं बना। पुराने एडिशन वाले में और इसमें कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और अच्छा भी है ये, अच्छा भी है ये क्या, देखो ना आप, मतलब का। में हम सब मतलब सारे फंक्शन इसी में यूज करके लिख सकते हैं। हाँ, आप क्या करो, आपको एडिशन करना है ना, तो आप किसी भी यूजर को क्या बोलोगे, भैया आपकी वैल्यू इसमें लिख दो, आप तो बस बात खत्म करो आप, है ना। तो आपका एडिशन हो जाएगा ऐसा। तो किसी जगह पर अगर उसको ऐसा करना है तो, अभी करवानी हो तो भी हमें यहाँ पे हाँ, यूजर से खुद करवानी है सब से अगर लेकर करवाना वैसी हो। वाली प्रोसेस होगी जो पहले। हाँ, तो यूजर वाला भी अभी अपन देखेंगे कि अगर यूजर से करवाना है तो कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो मैंने यहाँ पे ये ऐसा किया, इस वाले को भी एक बार रख लिया। यूजर में से बहुत सरल बात है ना, यूजर वाला तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, मैं अभी यहाँ पे छोटा सा एक चेंज और कर देता हूँ, है ना। ऐसा मैं ऐसे ना रखते हुए क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इंट ए इक्वल टू 2, कॉमा बी इक्वल टू 3, सेमी कॉलन। और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, और यहाँ लिख देता हूँ बी। ये भी तो सेम ही बात हो गई, है ना। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा और अच्छा कर दिया हमने, है ना। ए और बी वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया हमने इसके अंदर। तो ए की जो वैल्यू है वो एक्स में चली जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो वाई में चली जाएगी, है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम इसको भी एक बार जो है रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे रन कर दिया, आंसर सही आया 5, है ना। तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया है, मतलब कि अगर किसी को चाहिए वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि कोडिंग में ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा, उसको जो है वो इस टाइप से लिखना पड़ेगा। और हमको ये नॉलेज आ गया कि हम यहाँ पर ऐसे वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ये नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। सरल है। हमने डिफाइन पहले वैल्यू मतलब ए इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, ये तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया। बट अगर हमें यूजर मतलब वहाँ पे यूजर डायरेक्टली डाले और रिजल्ट आ जाए तो पहली वाली प्रोसेस नहीं करना, मतलब स्कैन का ही यूज करना पड़ेगा। ये लो, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये हटा दिया यहाँ से और ये हटा दिया यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रिंटफ, है ना। प्रिंटफ, यूजर से बोलेंगे प्रिंटफ। और क्या बोलेंगे भाई, इंटर करो आ नंबर, इंटर आ
तो है ना, स्लैश एंड देन स्कैनर, है ना, कुछ बड़ी बात है ही नहीं, सेमी कॉलन दिस और सेंड डी प्रेस ऑफ, ऐसे ही बोलेंगे हम, है कि नहीं, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, सेकंड नंबर डाल दो आप और यहाँ बोल देंगे बी डाल दो आप, बात एक ही हो गई है ना, वेरिएबल में वैल्यू आना चाहिए बस, वैल्यू आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, अगर नहीं आई तो प्रिंट करवा के देख लो आप। तो मैंने इसको रन कर दिया आप देखो, अब तो ये और अच्छा हो गया है ना, अब थोड़ा सा जो है ये और व्यवस्थित हो गया ये कोड, तो मैंने लिखा 2 और ये 3 5 हो गया ना ये व्यवस्थित ये कोड अब जरा पहले की तुलना में, है ना। यही कोड पहले मेरा एकदम स्टैटिक था, है ना, ये स्टैटिक कोड था मेरा, यहाँ पर मैंने यहाँ वैल्यू रखी थी और वो ऐड कर करके दे रहा था मुझे बस, है ना। और अभी मेरा ये स्टैटिक हो गया, अब मेरा डायनामिक हो गया ये कोड, और अच्छे से मुझे बता भी रहा है सब चीज़ें करके, फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं हम ये काम, है ना। ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है, तो ऐसे ही हम सेकंड वाला जो सेपरेट वाला सब 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 हम कर, इसके नीचे बना देंगे। हाँ ऐसे ही हम अब सब कर सकते हैं अपन ऐसा। ये वाली जो वैल्यू जैसे कि हमने अभी अपन इसको रन करा है तो ये आ गया, मतलब कि एंटर कराई वैल्यू तो दोनों वैल्यू आ गई। अब हम यही वाले जो ए और बी है वो सेम लेके सबट्रैक्ट वाला भी बना सकते हैं और कॉल करवा देंगे मेन ऐसा। एक मिनट, हाँ वो वाला अपन जरा देखते हैं उसको कैसे उसको करना चाहिए, क्योंकि जो है सेम वेरिएबल लेने के लिए हमको ग्लोबल बनाना पड़ेगा ना, ले तो सकते हैं और क्या करना पड़ेगा, उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा हम, जब ग्लोबल बनेगा तभी हमारा काम होगा। अभी हम ना, तो ये बात हमको समझ में आ गई, अब मुझे चाहिए कि मैं यही वेरिएबल जो है वो सबट्रैक्ट में भी डाल दूं, है ना, तो मैं सब, अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे लिख दो सब, ठीक है, और अब चाहो तो यही करो, चाहे तो ये एक फंक्शन और बना यही लो, कुछ है। तो यहाँ करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हो, दूसरा फंक्शन कॉल करना चाहे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, जो भी हो वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्योंकि सेम वेरिएबल पास कर दिए हैं क्या, तो इसमें भी वही वैल्यू जाएगी और उसका भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एड रिजल्ट और यहाँ लिख देंगे सब रिजल्ट फैक्टर, हमारा काम हो जाएगा। और एक बार हम रन करके देखते हैं, मतलब सब तरह से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर करने में। पहले मैंने डाल दिया यहाँ पर लेट्स से 10 और फिर डाल दिया 5, एड रिजल्ट आया 15, सब्ट्रैक्ट रिजल्ट आ गया, अच्छा मैंने वहाँ पर माइनस नहीं करा था अंदर, चेक किया तो यहाँ, है ना। देखो अभी थोड़ा सा हमारे पास में मतलब अच्छा मार्जिन आ चुका है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं जरा, 10 और ये 5, ठीक है, तो देखो ऐसा आ चुका है। और आपकी इच्छा होती कि यहीं पे मैं लिख देती, हाँ, ये माइनस वो, तो वैसा भी हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी वैसा भी हम कर सकते थे, कोई हर्ज नहीं है किसी भी प्रकार से वैसा करने में भी, वैसा भी एक बार हम करके देख लें। सर अंदर मेन में लिख दिया ए और बी डिफाइन करके, यदि हम इसको ग्लोबल लिख देंगे ऊपर हाँ ग्लोबल लिख देंगे तो दूसरे वेरिएबल में भी चलने लग जाएगा वो, ऐसा। अभी तो क्या हुआ कि एक्स और वाई फिर से बन गए, मतलब ये एक्स और वाई फिर से बन गए थे यहाँ पर, जब ये लाइन चलेगी तो फिर से बन ही जाएगा ना वो तो, है ना। अगर ये पुराने ही होते, ये वाले वेरिएबल तो फिर से बन गए थे एक्स और वाई, ऐसा, मतलब ये वाले चल के खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे,
और ये वाले वेरिएबल फिर से नए बन गए वापस से, क्योंकि अगर हम, है ना, इनमें इनमें नई वैल्यूज आ चुकी थी, मतलब चला चला के देखते रहो इसको, तो थोड़ा सा करने में वो सही रहेगा। तो ये हमने इस प्रकार से जो है वो दूसरा लिखा था। अगर मैं ये वाला फंक्शन ऐसा नहीं बनाना चाहता, मैं नहीं लिखना चाहता, ये वाला काम फिर से हो ऐड और सब्ट्रैक्ट का, ये वाली लाइन जो है वो वहीं लिख देता। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है, मतलब इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, तो हम वैसे भी कर देते, है ना। पहले प्लस का हो जाता, फिर माइनस का हो जाता, क्या दिक्कत पड़ रही थी उसमें ऐसा करने में। वो तो हमारे हाथ में था कि हम जैसे भी चाहे वैसा लिख दें। अब सब्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर जो है इसको रन कर दिया, तो ये देखो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये 10 और ये 5। हाँ, तो ये तो कोई खास बात नहीं थी, मतलब इसको ऐसा करने में, तो ऐसा तो हम कर ही सकते थे। मेन बात इसमें होती क्या है कि कैसे आप फंक्शन को रन कर रहे हो, चला रहे हो। अब देखो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक एक पायदान थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं ना। मैं फंक्शन 4 लिखता हूँ और एस करता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये चीजें जो है वो आप चला चला के देखते हैं आराम से। चला लिया आपने तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। आगे हमको फंक्शंस का ही यूज होने वाला है, कोई भी कोड मेन मेथड में नहीं लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात तो हम अभी नहीं करेंगे, है ना, कि वहाँ पे कैसे होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि हाँ, फंक्शन कोई और लिखता है, मेन कोई और लिखता है। फंक्शन एक इंजन है, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, एक नहीं होता है। आप सोचो जरा, एक पेटीएम का सॉफ्टवेयर अगर होगा तो उसको कितना काम करना हो, कितना काम करना होगा। शॉपिंग मॉल भी है, टिकट भी बुक करता है, बस का भी चलाता है, पेमेंट भी लेता है ना, सारा काम करता है। तो एक फंक्शन मतलब एक टास्क कोई और इंजीनियर कर रहा है, एक कोई कोई और कर रहा है, और उसके बाद में वो सारा क्लब अलग से होता है। तो वहाँ तो नहीं। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके कैसे करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे ऐसा फंक्शन कॉल किया था कि जो ऐसा लिखा था मैंने, एड ऐसा किया था, और मैंने यहाँ वैल्यूज पास की थी, है ना, इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वैल्यूज पास नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ रिटर्न हो, है ना। तो देखो मतलब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, इस वाली लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, है ना। धीरे धीरे जब बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। शुरू शुरू में नई भाषा अटपटी लगती है कि क्या मतलब हो रहा है इस चीज का, ऐसा होगा ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड, मैं सोच रहा हूँ वॉइड ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट। तो इससे होगा ये कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, है ना। तो रिटर्न करेगा तो मतलब क्या, मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20 कॉमा सी इक्वल सेमीकोलन, है ना, और वापस से वैसे ही सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। और अभी देखो जब भी मैं यहाँ पर इंट लिखता हूँ ना, मैंने बताया था जब भी आप void के अलावा यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा, RETU, है ना, RN रिटर्न। और क्या रिटर्न करना है, C, है ना। मतलब अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। अब ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, सी वाली। सी। अब इसको, अब इसको कैसे हम वहां पे लिखेंगे, इसका प्रोटोटाइप ऐसे बनाएंगे, है ना। हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले वॉइड, कॉलम वॉइड था तो वॉइड लिख दिया, है ना। तो वॉइड लिखते हैं। हाँ, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना, ये प्रोटोटाइपिंग।
ये तो हमारा सेम हो गया। अब हम इसको कॉल करते हैं, तो देखो और मैं अगर इसको भी ऐसे ही कॉल करूंगा तो सही नहीं होगा, है ना। इंटर लिखेंगे इसमें। इसमें हम यहाँ इंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये है ना, यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब देखो इस लाइन को आप ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश करना कि ये जो फंक्शन किसने कॉल किया है, मेन ने, है ना। मेन ने ऐड फंक्शन कॉल किया है, कॉल किया, मेन ने ऐड फंक्शन कॉल ऐड किया फंक्शन कॉल किया। है। तो ये वैल्यू किसको रिटर्न करेगा, मेन को, मेन को। है ना। मेन ने कॉल किया तो मेन को रिटर्न करेगा। मेन को। अगर मेन ने बुलाया है तो मेन को कुछ देगा, अगर ये देने वाला है तो, हाँ नहीं देने वाला है तो नहीं देगा। अपन फंक्शन रखते हैं तो वो मेन व्यक्ति को ही तो देता है लिफाफा, है ना, हाँ ऐसा। हाँ। तो लिफाफा देगा तो ये रखेगा कहाँ पे, रखेगा किसी मेन। वेरिएबल के अंदर, है ना। जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रखने के लिए तो कोई वेरिएबल चाहिए, तो मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ABCD XYZ कुछ भी रख सकता था यहाँ पर, है ना। तो मैंने हाँ यहाँ पर ये वाला वेरिएबल यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट और लगा देता हूँ इक्वल टू, है ना, ऐसा। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ चली जाएगी, इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया पहले से ही, है ना। आपने एक बॉक्स ले लिया, तो जो मेहमान आएंगे लिफाफे देने के लिए उसको इस बॉक्स में रख लेंगे। तो अभी एक ही मेहमान आया है तो एक बॉक्स लिया, उसका जो भी उन्होंने दिया है उसको हमने रिजल्ट में रख लिया। इसको आप ऐसे याद, ऐसे समझिए इस चीज को। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने रिजल्ट तो देखो मैंने एडिशन कर लिया, रिटर्न करवा दिया, और मैंने कहीं प्रिंट तो करा ही नहीं। तो मैं प्रिंट कहाँ कराऊंगा, प्रिंट मेन में कराऊंगा, है ना? मैं लिखूंगा प्रिंट ऐप, हाँ, और यहाँ रिजल्ट में यहाँ लिख देता हूँ जैसे नॉर्मल लिखता था मैं, %d कॉमा और वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, है ना। कुछ भी अलग नहीं है, ये सिंपल प्रिंटफ का सिंटैक्स है बस। हमने जैसे पहले प्रिंट किया था वैसे ही हमने यहाँ पर भी प्रिंट किया है, कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन, है ना, कुछ भी लिख दूं, मेरी जो इच्छा, जो मेरा प्रोग्राम है वो, है ना। तो एडिशन इज लिख देता हूँ, क्या है, मेरी इच्छा भैया, है ना। इसे रन कर देता हूँ, देखो एडिशन इज 30, है ना। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एक कॉलन लगा देता हूँ और रन कर देता हूँ। तो क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। बस अब तरीका ये हुआ कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है, ऐसे मेहमान को बुलाया है जो कुछ देगा। तो देगा तो मेन व्यक्ति को ही ना, जिसने बुलाया है ना। तो हम कुछ ना कुछ रखते हैं कि लिफाफे हम यहाँ रखेंगे वहां रखेंगे। तो पहले बुलाया था तो वो कुछ भी देते नहीं थे, है ना, ये कुछ भी नहीं देते थे, तो बस वो आते थे अपना काम करते थे चले जाते थे। तो इन्होंने काम किया चले गए, कहीं पर्टिकुलर रखने के लिए कुछ नहीं दिया, है ना। ऐसा हम उसको एनालॉजी, ऐसा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहा है, तो देगा तो कैसे, देखो हम किसी भी चीज को कैसे ले दे सकते हैं इसके अंदर, प्रोग्रामिंग में आप कैसे ले दे सकते हो। मान लीजिए एक्स में कोई वैल्यू है, इसको आपको देना है, तो आप तो ऐसे, आप मान लीजिए जो है वो उसको बी को देना चाहते हो, तो बी को आप ऐसे ही तो दोगे ना, बी में चल जाएगी, ऐसे ही दोगे ना आप, की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी, ऐसे ही तो देंगे। यहाँ लेने और देने का काम ऐसे ही होता है बस, इसके अलावा यहाँ कोई और काम नहीं है। अगर आपने उसको राइट साइड में लिखा है तो वो लेफ्ट साइड में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन जो है वो राइट साइड में लिख दिया है, इक्वल टू लगा दिया है, और ये यहाँ चली जाएगा वैल्यू। बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि ये ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है, अंदर ऐसे ही ये सॉल्व हो रहा है।
अब मैं आपको इसमें एक चीज और, मैं यहाँ चलो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते, मैं लिख देता हूँ 15 और यहाँ लिख देता हूँ 35। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, आंसर कितना आएगा बताइए? 50 है ना, 35 और 15 50 है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सी है ना, उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। वो एड पैरेंथेसिस गायब हो जाएंगे, आप उसको रबर से मिटा दो और सी लिख दो। तो क्या आपका रिजल्ट 50 इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाएगा। जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये काम होगा ना अपना। हाँ। तो ऐसा ही हो रहा है अंदर, वो हटा देता उस फंक्शन को, वहां लिख देता सी। सी तो ही आ रहा है वहां पर, सी तो ही आ हाँ। रहा है वहां पर, सी आया और उसने जो है वो वैल्यू दे दी, है ना। क्योंकि क्या होता है, शुरू शुरू में हमको कंट्रोलिंग पता नहीं चलती है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है ये, हाँ। है ना। पर अभी आप ये मान के चलो कि ये ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चलता है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एड और बस, है ना। और मैं इसको कर देता हूँ रन, और अभी देख लेते हैं हम जरा कि ये हमको 50 रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कर देता हूँ रन, ये कर दिया मैंने रन, और दे दिया इसने 50 रिजल्ट, है ना। कोई दो राय नहीं थी यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखने में। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं इसको आपको शेयर कर पाऊँ। मैं यहाँ रख लेता हूँ, बहुत छोटा प्रोग्राम। है ना, फिर इनमें क्यों नहीं दे रहा है, मतलब जो ऐड करके हमने फंक्शन डिक्लेरेशन दिया है वहाँ पे, हम उनके ब्रैकेट में क्यों कुछ नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे हाँ। दिया तो था इसके पहले, इस वाले में दिया तो था हमने, यहाँ पे दिया तो था। तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका क्या जवाब है? फंक्शन जो है ना, 4 टाइप के होते हैं ऐसे। फंक्शन सिंपल ऐसे रन करने वाला हो सकता है, ये सिर्फ रन हो रहा था, है ना, हाँ। ना कुछ दे रहा था ना कुछ ले रहा था। इस वाले को अगर नोटिस करोगे तो ये कुछ ले रहा है ना, ले रहा है ना ये, यहाँ पे लिखा हुआ मतलब कुछ भी ले रहा है। ये। ये देखिए, ले तो रहा है ना ये, ए और बी ले रहा था ना ये यहाँ से, हाँ। है ना। और अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो दे रहा है, तो ये दे रहा है बस। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं ले रहा, हमने बनाया ऐसा है उसको, है ना। ये देने वाला है, बनाया ही हमने इसको ऐसा है। अब हम जानबूझ के ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अब मेन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्यों बोले यहाँ पर कि सर कुछ ले ही नहीं रहा है ना। ऐसा उसका कुछ काम ही नहीं है अभी, काम पड़ेगा। मान लो अगर काम ऐसा आएगा तो हम उसमें वहां लिखेंगे वैसा, है ना। तो अभी हमने इसको ऐसा बनाया है। अभी हम दोनों टाइप के बनाते हैं, वैसा भी बनाते हैं जो लेगा भी और देगा भी, वैसा भी हम बनाते हैं। ये वाला क्लियर हुआ क्या? हाँ। हाँ सर। है ना, मतलब ऐसा है उसके अंदर। अभी देखो अपन आगे वो भी करते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा बनाया कि सिंपली रन होने वाला है ना, कुछ भी नहीं, बस इसको आप यहाँ पे लिखो, अंदर जो भी होगा वो वही चल जाएगा, बात खत्म। ये वाला हमने ऐसा बनाया जो कुछ ले रहा था, है ना। ये वाला ऐसा बनाया था जो कुछ ले रहा था, ये वाला ऐसा बनाया जो कुछ दे रहा है। अब हम एक फंक्शन ऐसा बनाते हैं, ठीक है, जो कुछ लेगा भी और देगा भी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम, और ठीक है मैं यहाँ बनाता हूँ। तो अगर मुझे कोई फंक्शन
लेने और देने वाला दोनों बनाना है, मेरे लिए एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। अभी मैं यहाँ इंट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, और ये लिखते से ही अगर देने वाला बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे रिटर्न करना होगा। और अगर मुझे लेने वाला भी बनाना है तो मुझे यहाँ कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो मैं यहाँ वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए कॉमा कॉमा इंट, और यहाँ बी लिख देते हैं। ठीक है, और दो वैल्यू भी लिख सकते थे, कितनी भी लिख सकते थे, है ना। तो ये लेगा भी और देगा भी, ठीक है, ऐसा। तो लेगा कहाँ से है? लेगा तो मेन में से ही ना, भैया मेन से लेगा, मेन में हमको लिखना पड़ेगा। तो मेन में हम कैसे लिख सकते हैं, मैं मेन में चाहूँ तो नए वेरिएबल बना लेता हूँ, x इक्वल टू 20 कॉमा वाई इक्वल टू 30 सेमी कॉलन, है ना। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एड, और एड बना के मैं कर देता हूँ। मैं ऐसे भी नहीं, अगर मैं मुझे ऐसा नहीं करना था तो मैं ऐसे भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ऐसे भी तो हमने सीखा ही था, उसमें क्या दो राय है ना। ऐसे भी हम कर सकते थे। तो बस मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इसके अंदर जो है वो सेंड कर दी, और सेंड करने के बाद में क्योंकि अब ये वैल्यू रिटर्न भी करेगा वापस से, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम का, क्योंकि रिटर्न कहाँ पे करेगा, रिटर्न तो कुछ यहीं पे करेगा ना। तो उसको मेरे को कैसे लिखना होगा, ये वाला फंक्शन अब कुछ देगा, तो देगा तो तभी जब मैं उससे लेऊंगा ऐसे करके, है ना। अगर मैं ये लाइन लिखूंगा ही नहीं तो कुछ भी कोई मुझे दे नहीं सकता है ना। बस प्रिंट कर सकता है, वो प्रिंट करने की बात नहीं कर रहा है, हमें चाहिए कोई वैल्यूज चाहिए यहाँ पर, है ना। तो ऐसा लिखना होगा, और वो आंसर जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। तो चलो हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ लिख देते हैं int c, और लिख देते हैं c इक्वल ए प्लस बी सेमी कॉलन, और c को रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना। और जब c रिटर्न होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, यहाँ c उठ के आ जाएगा, तो c की वैल्यू रिजल्ट में चल जाएगी। अब c की वैल्यू रिजल्ट में जाएगी तो मुझे बस c को पास प्रिंट करना है, मतलब रिजल्ट को प्रिंट करना है। c तो अब c की वैल्यू उसमें चली जाएगी वहां पर, है ना। हाँ, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, परसेंट डी और यहाँ कॉमा, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, कौन सा वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे। रिजल्ट। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई खास बात है ही नहीं इसके अंदर, ऐसा। ये टेक्निक बहुत काम आने वाली है। बस अब इसको हम रन करते हैं और काम खत्म करते हैं इसका। ये लीजिए भैया, यहाँ पे चलो करते हैं और रन कर देते हैं। तो ये वाला फंक्शन लेगा भी और देगा भी सही, ऐसा। ये देखो आप यहाँ, है ना, 850, ये यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमने दे दी थी। हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, मेरे को कहीं पे जाके लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे कुछ भी जो है वो लिख सकता हूँ तुरंत, ये आ गया आंसर, है ना। तो ये थोड़ा और अच्छा हो गया। सर यदि हम वहाँ पे रिजल्ट के यहाँ पे जो एट 10 30 लिखा है वहाँ ए कॉमा बी करें, और जहाँ यहाँ इंट में जो रिजल्ट जहाँ पे नीचे वाले में जहाँ इंट ऐड करके हमने जो बनाया प्रोग्राम सी इक्वल टू ए प्लस बी, वहाँ पे हम 10 30 करेंगे तो अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं ए और बी कर दूंगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला कि मैं यहाँ ए और बी कर देता हूँ, तो मैंने ए कर दिया, यहाँ बी कर दिया, यही बोलना चाहते हो आप। हाँ हाँ, और ये और यहाँ वैल्यू दे देंगे तो यहाँ यहाँ वैल्यू देना चाहते हो यहाँ। नहीं नहीं, सी इक्वल टू ए प्लस बी में। अच्छा यहाँ वैल्यू लिख दूं मैं ऐसा, तो वैल्यू कितनी लिख दूं मैं यहाँ 10 और 30 ऐसा। हाँ, कोई भी हाँ। तो देखो ये उल्टा नहीं हो पाएगा यहाँ से, यहाँ से जो अब आंसर तो सी में चले जाएगा, आंसर तो जो है वो सी में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ए और बी में वैल्यू देनी पड़ेगी हमको, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये ए और बी, है ना। मैं यहाँ लिख दूंगा ए और बी,
है ना। तो ए और बी में जब मैं यहाँ वैल्यू, अगर मैं ए और बी लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने यहाँ ए और बी लिखा, मैंने यहाँ ए और बी लिखा, तो इसकी वैल्यू जाती है यहाँ पर, ये ए और बी उठ के यहाँ पे नहीं आ जाते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ ए इक्वल टू 10 या कुछ भी नहीं कहा करा, तो यहाँ जाएगा क्या, तो कुछ भी नहीं जाएगा, जीरो जाएगा। तो जीरो जाने से मतलब भी क्या है ना। अगर मेरे को यहाँ वैल्यू देनी ही नहीं थी तो मैं क्या करता, इसको हटा देता, यहाँ से इसको मैं हटा देता, और यहाँ से भी इन सबको हटा देता मैं ऐसे। तो ऐसा भी तो मैं कर सकता था, क्या दिक्कत थी, ये वाला ना, ऐसा भी मैं कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सी लिया, 10 और 30 को जोड़ा, सी रिटर्न कर दिया, रन करके देख लेते हैं, ए बी का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, मैं रिटर्न कर देता हूँ। ये देखो 40 रिटर्न कर दिया उसने। ऐसा तो हमने यहाँ पे करा ही, ये देखो यहाँ दिस वन, ये वाला, यही तो करा था अभी हमने, है ना। कि पहले यही करा कि कोई वैल्यू नहीं दी यहाँ पर, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आई, और यहाँ बस हमने इन दोनों को ऐड किया और सी को रिटर्न कर दिया, तो सी यहाँ आ गया था, यही करा था हमने इसके जस्ट पहले। तो उस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये आपको आउटपुट में कुछ देगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न समथिंग नेचर का है ना। और अगर हमको कुछ वैल्यू देनी भी है तो फिर हम ऐसे लिखेंगे उसको, ऐसे। तो फिर मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा 34, और यहाँ पे मैंने लिखा बी इक्वल टू, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा। तो ये ए और बी को मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ए कॉमा बी, तो ये ए कॉमा बी जो दोनों है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद में देखो ये जब यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो ये उठ के यहाँ पे नहीं आ रहे, दोनों के दोनों यहाँ ऑटोमेटिक, है ना। ये तो मैंने तो पास कर दिया, लेकिन मैंने बनाया तब ये बताया ही नहीं कि इसमें कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे तो मैं अभी कुछ भी लिख दूँ, है ना, मेरी जो इच्छा पड़े वो लिख दूँ मैं यहाँ पे, वो बोलेगा तुम लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप बना रहे हो तो उसका नेचर तो वैसा बनाओ आप, मतलब आपने वैसा बनाया कि नहीं बनाया, उसको लेने लायक बनाया कि नहीं बनाया है। तो अगर आपने वहाँ दो वैल्यू पास करी है तो आप एक काम करो, वहाँ दो वैल्यू पास कर दो, अगर नहीं करी है तो फिर रहने दो, खाली छोड़ दो उसको आप, मैं उसको वैसा चला लूंगा। तो ये देखो क्या बोलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब आप कोई वेरिएबल, देखो यहाँ पे वेरिएबल उठ के नहीं आ जाता है, यहाँ पे वेरिएबल उठ के यहाँ पे नहीं आ जाता है ना। मैं देखो यहाँ लिखता हूँ एक्स इंट कॉमा वाई, इस बात को समझना है। और बहुत बहुत सरल सी बात है, हमने समझ ली ये बात पहले ही, कि यहाँ पर ये उठकर ये वेरिएबल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे आ गया है ए और यहाँ पे आ गया है बी, ऐसा नहीं हो रहा है ना। इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है ना, इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे भी नहीं आ रही है ना। वो कहाँ जा रही है, वो एक्स और वाई में जा रही है, एक्स और वाई में जा रही है ना। तो एक्स और वाई में वैल्यूज चली गई है, मतलब आप उसको ऐसा मानो, मतलब ऐसा हुआ है एक्चुअल में, एक्स इक्वल टू ए, है ना, और वाई इक्वल टू बी, ऐसा हुआ एक्चुअल में। पर ऐसा हम लिख नहीं सकते, है ना, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ए और बी हमने यहाँ बनाए हैं, ये इस वाले फंक्शन में बनाए, ये मेन भी एक फंक्शन है, तो मैं उनको यहाँ कैसे लिख सकता हूँ। किसी दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को मैं दूसरे फंक्शन में नहीं लिख सकता हूँ। ये आपका एरिया है, ये आपके लोग हैं, तो मैं यहाँ पे काम कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ कोई उनका आधार कार्ड का नंबर नहीं है ना। तो यहाँ मैं उनको अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर लेता, मतलब अगर एक, हम कहने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते यहाँ पर, है ना, कि ए और बी की वैल्यू को मैं यहाँ दे देता और बात खत्म करता, तब मेरे को यहाँ बनाने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ, है ना। मैं यहाँ पे ही कर लेता इंट, देखो मैं यहाँ ऐसा इंट एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन, ऐसे कर लेता मैं। और इन दोनों ए और बी को मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो वो हो जाते बाहर और मैं यहाँ से हटा देता इनको, ये ऐसा हो जाता। तो
एक ए और बी के अंदर वैल्यूज है 34 46, है ना, वो कहाँ चली जाएगी, एक्स और वाई में चले जाएगी, और उनका जो है, हाँ, और एक्स और वाई को हम यहाँ पे ये कर देते हैं, ये एक्स और ये वाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसा कर लेते हैं अपन, इसको एक बार रन करके देखते हैं। दोनों एक सेम ही बात है ना, सेम बात, मतलब थोड़ा सा अंतर आ गया है। अंतर क्या आ गया कि अब ये फंक्शन आपका ऐसा बन चुका है जो कि वैल्यू को लेगा नहीं, ये ले नहीं रहा है वैल्यू, ये तो सिर्फ बाहर की कोई वेरिएबल को एक्सेस करके इंटरचेंज करके प्रिंट कर रहा है ना, ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, बस ये ऊपर लेके यहाँ से वैल्यू लेकर ऐसा कर रहा है। अगर हम देखें तो ऐसा ही हो रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर ऐसा। तो बाकी ये हमारा जो तरीका है, ये भी हम यूज करेंगे, मतलब ऐसा भी हम करेंगे, पर ऐसा हम तब करेंगे जब हमको ऐसी नीड होगी। अभी हमें ऐसी कोई नीड नहीं है यहाँ पर कि हम ऐसा करें, ऐसी कोई नीड नहीं है हमारे पास में अभी कि हम ऐसा करें, ऐसी कोई हमारी नीड ही नहीं है यहाँ पर कि हम ऐसा करें। ऐसा जब हमारी ऐसी नीड होगी तो हम क्या करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे यहाँ पर। है ना, ये हुआ क्लियर? हेलो? हाँ सर, हो गया। कोई खास बात नहीं थी उसके अंदर में, ऐसा। तो बस, और अभी मेरे को ऐसा नहीं करना है बाकी इस प्रोग्राम को, है ना, मेरे को ऐसा करना है कि इसको यहाँ पे यहाँ लाना है नीचे, ताकि मैं फंक्शन का जो फोर्थ टाइप है वो भी सीख पाऊँ, फंक्शन का जो फोर्थ टाइप है मैं वो भी सीख पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा सीखना है कि फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे देते हैं, है ना, फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे पास करते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करना, है ना। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज ही तो पास कर रहे हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यूज को पास करना। तो आप यहाँ पे फिजिकली लिखो चाहे वेरिएबल से लिखो, एक ही बात है, पर फिजिकली आप लिखोगे तो आपके लिए ये रहेगा कि बार बार लिखना पड़ेगा, है ना, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते बार बार लिखने वाला काम। हमने ये वैल्यूज पास कर दी है, अब हमारा काम होगा, ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बहुत काम आएंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं, ये समझ में आया यहाँ पर कि कैसे हो रहा है। अब देखो इसमें एक छोटा सा चेंज और करते हैं, जो कि वो ये चेंज आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वेरिएबल्स को हटा देते हैं यहाँ से और यूजर से ले लेते हैं हम वैल्यू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बोलेंगे यूजर को बताओ क्या काम करना है, यूजर सब इंटर है नंबर, है ना, क्योंकि यूजर को कुछ पता कैसे चलेगा, यूजर तो बस बैठा रहेगा काम करने के लिए कि हाँ भैया कुछ बोले तो मैं आगे बढ़ू, है ना, कुछ बच ही नहीं रहा अब तो अपने को करने के लिए यहाँ पर, तो है ना? ऐसा है, परसेंट हमने डी लिखा, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, और कॉपी करो, बात खत्म करो। तो ये हमारा बहुत जेनरिक हो जाएगा, प्रोग्राम को जेनरिक बनाना सीखना चाहिए हमें, है ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमारा प्रोग्राम, है ना, कि और हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। तीन चार बात बोले मैंने, हार्ड कोड मतलब एक बार लिख दिया अब बस वही आ जाएगा। एक बार लिख देने वाली बात क्या होती है, जैसे आपने एक वेबसाइट बना दी और वहां पे लिख दिया होम, और दूसरी जगह लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, तीसरी जगह लिख दिया गैलरी, अबाउट अस, बस वो यूजर उसको देख रहा है, बात खत्म, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो इसके थ्रू अगर इस पे क्लिक करेगा तो वो कुछ ना कुछ डायनामिकली करके देख पाएगा। तो यहाँ पर अब हमारी जो इच्छा है उस नंबर को जोड़ते हैं और काम करते हैं, क्या, है ना। ये कोई बहुत सिंपल सा सरल प्रोग्राम है, लेकिन आगे जाके हमको सिर्फ फंक्शन ही बनाने हैं। तो ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड फंक्शन बना है, ये हमारा सबसे स्टैंडर्ड फंक्शन बना है।
अब देखो जनरली होता क्या है, ऐसे ही फंक्शन मेनली ऐसे ही बनते हैं। क्या होते हैं, फंक्शन मेनली ऐसे ही बनते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यूज ली जाती है। ज्यादातर इस टाइप के फंक्शंस को रिफर किया जाता है। वो सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, कैलकुलेशन। में आपको एक एग्जांपल अभी एकदम यहाँ पे ताजा ताजा देता हूँ। ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना। ये फंक्शन लिखा आपने और सिर्फ आपने दो वैल्यूज पास कर दी, ये भी तो फंक्शन ही है। ये भी तो एक फंक्शन है, लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है ना। इसमें दो वैल्यूज पास कर दी और इसने इसका काम खत्म कर दिया। इसने ए में वैल्यू डाल दिया, है ना। उसने प्रिंट भी नहीं किया है। अगर चाहते तो ये इस फंक्शन में एक लाइन और लिख देते हैं कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो वो हम प्रिंट कर देंगे हमारी तरफ से, है ना। पर फंक्शन ऐसे नहीं बनते। फंक्शन मतलब जो फंक्शन सबसे ज्यादा जो अच्छा फंक्शन माना जाता है, मतलब हर टाइप का यूज करेंगे हम एज पर द नीड, डिपेंड जैसा पड़ती है, लेकिन एस इसको ज्यादा माना जाता है, इस ऐसे फंक्शन को, कि बस आप कैलकुलेशन कर दो आप, है ना, और यूजर बाकी सारा काम करेगा। क्योंकि कोडिंग हम क्यों लिख रहे होते हैं कि उससे थोड़ा काम आसान हो जाए। वेबसाइट बनाई हमने, हमने कुछ कोविड के बारे में कुछ कैलकुलेट करा, तो हम यूजर को बोलेंगे ना कि आपके घर में मान लीजिए 10 सदस्य है, तो आप तो बस उनका जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दो, है ना, और सो कॉल्ड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन डाल दो, तो वो पता चलेगा कि वो प्रोग्राम सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा हमको, है ना, सब चीजें करके दे देगा वो। तो बस हमको फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करनी। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास हुई है। ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है कि नहीं ले सकता। पहले हमने यहाँ डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग दिया, फिर कॉमा लगा के हम वेरिएबल 10 वेरिएबल के 50 वेरिएबल पास कर सकते हैं, है ना, ऐसा। तो हमारा फंक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारा ये फंक्शन भी तो ऐसा ही है ना। हमने यहाँ ए और बी वैल्यू पास कर दी है और इसने कैलकुलेशन करा, रिजल्ट दे दिया है आपको और प्रिंट कर दिया है, ऐसा, है ना। ऐसे अगर हमारा और होता, अगर मैं कॉमा करके बी सी डी वो उतनी उतने लिखनी होती। तो अब देखो, अभी आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन पता चल रहा है। ये हमारी जस्ट थर्ड क्लास है फंक्शन की, और वैसे हमने लिखना तो सीख लिया था, और अभी आप इनको बारे में आगे जाके बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मतलब कि क्यों, कैसे, क्या और अच्छा होता है ना, ये सारी चीजें। अब देखो बस एक हम लास्ट नोट पे सबको कंक्लूड करते हैं और आज यहीं पे फिनिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो आपने क्या ना, ये जो चीजें की है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा कि ये ए और बी यहाँ उठ के नहीं आए हैं, क्योंकि ए और बी तो क्या है, लोकल है ना, लोकल ही डिक्लेयर्ड है, वो यहाँ तो आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पास की है ना। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। मतलब ये जब हम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉल। ये बात हमको अच्छे से याद रखना है ना। दूसरी बात इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात इसमें यहाँ पर ये है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, है ना, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल, है ना, एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों तीनों बातें आपको याद रखनी है। जब हम ऐसे ऐसे करके ये करते हैं, मतलब हम ए और बी यहाँ पर जब हम वेरिएबल पास करते हैं, तो हम एक्चुअल में वैल्यू पास कर रहे हैं। ए बी तो यहाँ लोकली डिक्लेयर्ड है, तो ए और बी तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर नहीं आ सकते हैं तो हमने वैल्यू पास की, तो उसको हम बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, है ना। एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो ये थे, ये तो फॉर्मल है। और एक्चुअल वेरिएबल भी बोल सकते हैं और इनको फॉर्मल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, है ना। आगे जाकर ऐसा होगा कि हम कॉल बाय वैल्यू की जगह कॉल बाय रेफरेंस करेंगे।
कॉल बाय वैल्यू की जगह कॉल बाय रेफरेंस सीखेंगे, तो तब ओके। के लिए आप इस बात को ध्यान में रखना कि आने आने वाले टाइम में हम ऐसा ना करते हुए कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, है ना। तो कॉल बाय रेफरेंस में फिर और चेंजेस होंगे, तो अब अपने आप को मजबूत कर लो कि हाँ, अभी मुझे बहुत सारी अटपटी चीजों को सीखना ही है। अटपटी नहीं है, नियम जितना व्यक्ति नियमबद्ध होता है उतना ही वो मजबूत होता है। ऐसा लिखेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ बना लेंगे, आप तो दे दो हमको डेटा साइंस का कोई सा भी कोड, मैं दुनिया का आंकड़ा यहाँ पे निकाल के रख सकता हूँ। तब तक आपको चलाना नहीं आएगा, तब तक हम एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? तो ठीक है, आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं ये चीजें आपके साथ में शेयर करता हूँ ना, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एंड देन वी विल लुक, है ना। ओके। चलो, ओके, बाय बाय।